Hi guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि कैनवैक्स प्रेडिक्शन ऑन वाटर। और आज हम देखेंगे आपके पर्सन आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं। एंड डेफिनेटली उनके दिल में क्या छुपा हुआ भावनाएं हैं, ऑफ कोर्स इनके इंटेंशंस क्या है, क्या वो प्योर है, क्या वो इम्प्योर है, क्या वो शुद्ध है या क्या वो अशुद्ध है, वो हम देखेंगे। एंड डेफिनेटली फिल्टर करने की कोशिश करेंगे कि उनकी एक्चुअल थॉट्स क्या है। ऑलराइट, so of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा, @Sudakshina1369 डिविनिटी टैरो 6 के नाम पे। अगर कोई भी इंस्टाग्राम में आप चैनल देख रहे हैं सो दैट्स अ फेक। ओके, सो आई डोंट डू एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग्स, तो प्लीज़ अवेयर रहिएगा। नो ब्रेसलेट्स एंड नथिंग प्लीज़। अगर मेरे नाम को कोई यूज़ कर रहा है या कोई फोटोग्राफ को यूज़ कर रहा है, सावधान रहिएगा, ठीक है। तो चलो, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। देख लेते हैं, आप अपने पर्सन के ऊपर एकदम फोकस रखिएगा। लास्ट में हम चार्म्स को यूज़ करेंगे। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो तमाम व्यूअर्स मेरे वीडियो को देखेंगे, उनके पर्सन की अंतरतम भावनाएं क्या है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। आपके पर्सन ना, मैं इतना बता सकती हूँ, मैं हिंट्स दे रही हूँ। आपके पर्सन कभी भी कुछ चीज़ों को ना मतलब कभी भी लाइटली नहीं लेते। अगर कोई उनके सामने स्टेटमेंट भी कहे ना, तो उस चीज़ को वो ना एकदम जलेबी की तरह लेते हैं और फिर फाइंड आउट करना शुरू करते हैं कि क्यों, मुझे क्यों ऐसा बोला गया है, ज़रूर कुछ रीजंस है, ठीक है। सो डेफिनेटली दे ऑलवेज थिंक एंड उनका दिमाग ना राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड जाता है, ठीक है। और ये इंसान किसी को भी ट्रेन पास हो रहा है ऑफ कोर्स। ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं पे आई डू फाइन कि ये इंसान हमेशा ही इस तरह से बात कहते हैं, आपको हमेशा कुछ ना कुछ मिस्टीरियस लगेगा, ठीक है। ये ज़रूर कुछ इस तरह से बात को मतलब सटल वे में कहेंगे, मतलब समझोगे भी, और कुछ बात है जो बिना मतलब उसको आप एनालाइज करके नहीं समझ पाओगे। कुछ इस तरह का जोक्स भी क्रिएट करेंगे ना, आपको लगेगा कि इंसान मेरा मजाक उड़ा रहा है या इंसान किसी और के मजाक उड़ा रहा है, या सही में ये इस तरह का हंसमुख किस्म के इंसान है, ये सही में कॉमेडियन है, इस तरह से आपको लगेगा। मतलब इनकी जो हरकतें हैं ना, काफ़ी इस तरह से है। ये इंसान देखो, आई डू फाइंड यहाँ पे सी लेटर यहाँ पे है। सी से किसी का भी नाम हो सकता है, चिराग हो सकता है, चैतन्य हो सकता है, ठीक है। सी फॉर चेन्नई हो सकता है, ऑलराइट। सी फॉर कोलोराडो, यूएसए हो सकता है। एनी पर्टिकुलर मेट्रो सिटी में रह सकते हैं इंसान। ओके, सो आपके पर्सन ऐसे सोचते हैं 100% कि ये जो कनेक्शन है, राइट, सो ये कहाँ कितना हद तक, ठीक है, ये मेरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, क्या ये इम्प्रूव कर सकते हैं आगे जाके, क्या हमें फुल एंड फाइनल रिश्ते में इन्वॉल्व होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या क्या मुझे और कोई ऑप्शन तलाश करने चाहिए। हो सकता है कि इनके पास ऑप्शंस हो, तो वो ना क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड इस तरह का कंपेयर करेंगे। आपके कुछ गुण होंगे और उनके कुछ, हो सकता है कि उनके घर वालों ने उनके लिए ऑलरेडी मैरिज फिक्स कर दिया और आपके साथ भी रिश्ता चल रहा है, लेकिन वो फिर कंपेयर करते रहेंगे। इस तरह का है मेंटालिटी। ओके, एयर बलून दिख रहा है मुझे, तो ये इंसान बहुत फास्ट फास्ट ऊपर पहुंचना चाहते हैं, फास्ट फास्ट ऊपर पहुंचना चाहते हैं, मतलब इन दर करियर। देखो, ये किसी को बहुत ज़्यादा, मैं डोंट माइंड क्योंकि मैं एक्चुअल फैक्ट्स बता रही हूँ, किसी को भी ब्राइब्स देते हैं, मतलब आप समझ रहे हो ना।
ब्राइब्स मतलब घूस, ठीक है। लोगों को बटरिंग करना अपने टॉप मैनेजमेंट को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बिकॉज उनको वो पोजीशन चाहिए जो उनको लगता है कि वो डिज़र्व करते हैं। सो वेरी प्रोफेशनल एटीट्यूड है इनका, मतलब ये किसी भी हद तक क्रॉस कर सकते हैं ताकि वो अपने लक्ष्य पे पहुँचे, ठीक है। आई कैन फाइंड एरीज एंड स्कॉर्पियो। आप लोगों के बार बार ना, आप लोग जब भी मिलते हो एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग न्यूज़ आपको पता चलता है इस इंसान के बारे में, फिर आप घबरा जाते हो, फिर आप सोचते हो कि क्या होना है, फिर आप थोड़ा सा इनके साथ क्लैश कर जाते हो, उनके ओपिनियन के साथ, इनके राय के साथ, इनके डिसीजन के साथ आपका नहीं होता है, फिर आप लोग मिलते हो। यहाँ पे एक 2 टायर 2 व्हीलर दिखाई दे रहा है। मे बी ये इंसान मे बी पैसे बचाने के चक्कर में 2 व्हीलर यूज़ करते हैं, या फास्ट फास्ट कोई जगह पे पहुंचने के लिए करते हैं, या ये बाईसाइकिल राइडिंग करते हैं, या इनके जिम में हो सकता है स्टैटिक साइकिल। मतलब ये अपने शरीर को बहुत ज़्यादा अच्छा फिट रखते हैं, तंदुरुस्त भी रहते हैं। इनके हेल्थ एंड स्टैमिना कभी भी आप नहीं देखोगे कि डिप मारते हैं, क्योंकि इतना इमोशनल बंदा तो या बंदी तो है नहीं, ठीक है। जितना आप हो वैसा तो बिल्कुल नहीं है वो। अगर ये इमोशनल भी होते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होगा फिर, मतलब कोई बहुत बड़ी जगह पे नौकरी ना पाना या अपने बिजनेस को नहीं चला पाना सही से, तो वो इमोशनल होंगे, तो वो बिखर जाएंगे, तो वो बेबस हो जाएंगे, तो वो ड्रामा करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ऐसा भी होता है कभी कभी, आपको संडे के दिन अच्छा से बात कहते हैं, फिर मंडे के दिन उनका मूड 100% चेंज हो जाएगा, फिर आपसे वो कुछ भी कह देंगे जो डेफिनेटली आपको नहीं कहना चाहिए था। आपको लगेगा या वाह, ये इंसान तो पहले से बहुत बदल गया है और मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर मंडे देखोगे वही रवैया है, एटीट्यूड, घमंड, फिर कंट्रोलिंग, फिर जो भी मन मर्जी आए करना। लड़की यहाँ पे वुमेन आ रही है, देखो। यस ऑफ कोर्स आई डू फाइंड कि इस इंसान की जो ज़िंदगी है इसमें एक ऐसी औरत की होना बहुत ज़्यादा यहाँ पे 100% यहाँ पे प्रूफ कर देता है कि येस देयर इज़ अ वुमन इन देयर लाइफ, ठीक है, जो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देते हैं। मे बी इसका जो है ना, ये एक विडो भी हो सकते हैं, या अनमैरिड हो सकते हैं, या अनमैरिड तो नहीं है, और इनके बच्चे भी हैं। हो सकता है कि ये जो भी औरत है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन देते हैं कि वो उनके पास आए हमेशा सच के सवाल, अगर स्पेशली अगर आपके पर्सन मेल है तो। आई डू फाइंड कि हमेशा सेंटर स्टेज लेने की कोशिश करते हैं, देखो सेंटर स्टेज लेने की हमेशा कोशिश करेंगे, लोगों की अटेंशन। देखो ये एक एम्परर जैसे क्वालिटी, यहाँ पे असिस्टेंट, यहाँ पे असिस्टेंट, इस तरह से है। आई डू फाइंड लाइक दैट। ओके, स्ट्रॉन्ग मघा नक्षत्र कैन बी देयर इन देयर चार्ट। आप लोग देख लेना मघा नक्षत्र में है या नहीं। लियो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एम लेटर है उनके इनिशियल्स में, एम हो सकता है, एन भी हो सकता है, MNIU। उनके जो दांत है काफ़ी शाइन करते होंगे। अच्छा, ये इंसान जो है ना आपको ऐसा स्माइल भी दिखाएंगे ना, प्लास्टिक स्माइल, जस्ट लाइक अ फेक वन। अरे भाई यहाँ पे एक त्रिशूल बनते जा रहा है, राइट। ओके, त्रिशूल बनते जा रहा है यहाँ पे। सो आई डू फाइंड कि हो सकता है कि आपने इनके लिए व्रत रखा, शिव जी की पूजा की, मन्नतें मांगे, आप अपने धर्म के अनुसार भी जो भी करना था आपने किया। 100% आपके एफर्ट्स यहाँ पे जेन्युइन हैं। बट ये इंसान जो है ना, आपको शक होता है कि ये इंसान ठीक है, अभी तो सही है, फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं। समवन इज गोइंग टू ऑफर यू। देखो आज ऐसा पोजीशन आ रहा है कि एस ऑफ कप्स में एक इंसान बैठे हुए हैं और आपको ये कप ऑफर किया जा रहा है। वाओ, सो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कैन कम टू यू, या ये पर्सन आएंगे। आप खुद देख के बता दो, ठीक है, फोकस करके बताओ। ये एक एस ऑफ कप्स है,
और आपको ऑफर किया जा रहा है। सो आपको चिंता करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आधा तो यहाँ पे रीबर्थ होगा कनेक्शन में, ऑफ कोर्स चेंज होगा, ट्रांसमिशन होगा एनर्जी का, ठीक है, एंड डेफिनेटली रीन्यूअल होगा। जिस तरह से पेशेंट हॉस्पिटल से रिलीज़ होने के बाद उनकी शरीर में सब कुछ सही से सब कुछ सही हो जाता है विद राइट डोज ऑफ इंजेक्शंस, मेडिसिन से काफ़ी अच्छा हो जाते हैं वो, खाना खाने से, लाइट खाने से। तो आपका भी अगर रिलेशनशिप इस तरह से प्रॉब्लमेटिक है तो वो भी सही हो जाएगा। आप लोग ना इनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने के लिए ना कुछ भी हद तक आप गए थे, ठीक है। आप उनकी मनपसंद का ड्रेसेस पहनना या उन वो जो बोलते थे वैसे वैसा करते जाना, फॉलो करना इंस्ट्रक्शन, जिस तरह से एक बॉस बोलते जाते हैं। यू हैड डन सम काइंड ऑफ फुलिश एक्ट्स ऑल्सो, डोंट माइंड। हाँ, कुछ ऐसा आपने किया है ना जो आपका मन नहीं था वो चीज़ करने का, लेकिन फिर भी आपने अपनी सिर्फ और सिर्फ दिल की आवाज़ सुनी, बट आप अपने जो लॉजिकल साइड है, रैशनल साइड है आपके, वो आपने नहीं सुना। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि आप कोई गलत इंसान के ऊपर इतना इन्वेस्ट किए हो। यहाँ पे देखो राउंड बन रहा है। सो देखो बहुत हद तक इस ये इन मतलब ये जो इंसान है, इनको लगता है कि यस कनेक्शन कैन बी मेड वंस मोर, बट वही है कि कितना दूर तक ये जाएगा ये श्योर नहीं है। सो यहाँ पे एक कछुआ है, देखो यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं, ये बफेलो का फेस आ रहा है। सो भैंस है एकदम ये इंसान, बाप रे बाप। भैंस को निकलने जाओ कीचड़ वाले जगह से, वो निकलते ही नहीं है, उनको कीचड़ में ही मज़ा आता है। तो वही इंसान आपके पर्सन जो है ना, कुछ इस तरह का सिचुएशन में फंसे है, वो एकदम बिल्कुल कीचड़ है, ठीक है, और वो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और आपको पता है भैंस क्यों कीचड़ वाले पानी में रहता है? ताकि उनके स्किन में कुछ जो इन्फेक्शन होता है ना, वो निकल जाता है विद द मडी वाटर। हमको लगता है कि वो फालतू है, फुलिश है, बट वो जानता है वो उसमें मेडिसिनल इफेक्ट आता है। तो अगर आप इस इंसान को भी बताओ ना कि आप क्या कर रहे हो, आप गलत राह पे जा रहे हो, तो इंसान ऐसा बोलेंगे आपको कि मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ वो परफेक्ट है, आपको मुझे सलाह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह का बात जो लोग कहते हैं ना, बहुत ही घमंड वाले, बहुत ही रूड एटीट्यूड, तो वो ही लोग फंस जाते हैं, फिर वही कीचड़ पानी से वो नहीं निकल पाते। एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करके आ रहा है यहाँ पे, कैंसर बाइश स्कॉर्पियो कर्क वृश्चिक मीन राशि यहाँ पे है। प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे एक जार आ रहा है हनी का, हनी जार। ओके, इट्स लाइक दैट। अगर हम इस तरह से इसको अगर हम मतलब ये चाहते हैं कि आप उनको दूध, पानी और शहद से नहलाओ, जिस तरह से हम लोग शिव जी को नहलाते हैं या कोई भी पूजा, ठीक है, उसमें हम दूध, दही, शहद का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, बिकॉज दीज आर एसेंशियल आइटम्स। मतलब ये अपने आप को गॉड से कम नहीं समझते, दे आर हैविंग सुपीरियरिटी कम्प्लेक्शन में। लोगों को इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्शन होता है, सुपीरियरिटी है इनका। हर एक चीज़ में इनको लगता है कि वाओ, मैं तो इतना चार्मिंग हूँ, मैं तो इतना कैरिस्मेटिक हूँ, मुझे तो इम्प्रेस करना आता है। ओके, सो दिस पर्सन इज, आप इनके सामने झुकोगे, बट इस पर्सन का रवैया मुझे नहीं दिख रहा है। इसलिए क्लियर इंटेंशन ही मैं आज का रीडिंग में लेके आई हूँ कि इंटेंशन क्या है। इंटेंशन है कि अगर आप इनके सामने सरेंडर करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके रह सकते हो तो रहो, ठीक है, वरना इनका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बट वो अपने वसूल, मतलब जो भी उसूल है उनका, वो वहीं पे चलेंगे, ठीक है, उस तरह से दिख रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर उन्होंने आपको कहा है कमिटमेंट देंगे तो वो देंगे नहीं, ऐसा नहीं है। बट कहीं ना कहीं पे उनकी जो, हाँ, ये दोनों ऑप्शंस को रख के चलने की कोशिश करेंगे। फ्यूचर में देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ है। लेट मी सी द पॉसिबिलिटीज़ इन द फ्यूचर। पॉसिबिलिटीज़ इन द फ्यूचर, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें।
देखो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आपको भी छोड़ना नहीं चाहते बिल्कुल, ठीक है। ये लूज़ नहीं करना चाहते रिलेशनशिप में। अगर आप उनसे ऑलरेडी मैरिड हो या नहीं भी हो, ये आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन वो झुकना नहीं चाहते। अगर आपको ऐसे पसंद है तो ठीक है, बट वो झुकेंगे नहीं, उनका यही इंटेंशन है, झुकना उनको नहीं है। शायद आपको फ़ोन कॉल करना पड़ेगा, शायद वो भी फ़ोन कॉल अगर करे तो वो भी झुकेंगे नहीं। ब्लेस एवरी ह्यूमन सोल यूनिवर्स, ब्लेस एवरी ह्यूमन सोल। थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ से। ये जो विडो या कोई भी औरत है इनकी ज़िंदगी में, आई डोंट नो, मे बी उनकी दोस्त की वाइफ या कुछ भी, उनके परिवार में से कोई, मतलब इस तरह से है ना। अगर आपके साथ इनकी शादी भी हो चुकी है, अगर नहीं भी हुआ है, तो भी इनका ना आपकी ज़िंदगी के ऊपर एक कंट्रोल सा रहने वाला है, तो उस चीज़ से आप सावधान ज़रूर रहिए। यहाँ पे पिंजरा है, तो उनकी जो इच्छाएं है कि कभी भी कोई भी इनको ना ऐसे पिंजरे में बंद करके नहीं रख सकते। मैंने आपको बताया काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालों के इंसान, ठीक है। एंड yes, it shows that you are twin flames or soulmates of course. तो यहाँ पे एक फ्लाइट आया है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, आई जस्ट ड्रिंक वाटर। आर्मी ऑफिसर, नेवल ऑफिसर हो सकता है, डेस्टाइन पार्टनर है ये। मास्क पार्टीज में शायद आप इनको मिले थे, या कोई भी पार्टी हो सकता है, या ये जो भी औरत है राइट, उनको छुपा रहे हैं आपसे। टावर है, रियूनियन होगा। यूके से संबंधित कुछ हो सकता है, गिटार बजाते होंगे, उनका प्रोफेशन हो सकता है, म्यूजिशियन हो सकता है ये इंसान। हेवी मैस्कुलिन, फोटोग्राफर बट नॉट अ वीडियो ब्लॉगर। फ़ोटो खींचने की आदत है और डेफिनेटली कैप्चर करने की आदत है मोमेंट्स को। टॉम एंड जेरी रिलेशनशिप कभी कभार हो जाता है आपका। यूनिकॉर्न इज़ ब्लेसिंग यू, बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट है, मे बी सम ऑफ देम हैव बेबीज़ ऑल्सो, या चाहते हैं आपसे। सोलमेट की लेकिन स्ट्रॉन्ग वाइब्स है, जो भी बोलो आप, ठीक है। बहुत वर्ल्ड टूर करते हैं या ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन फ़्लाइट में करते हैं। जहाँ पे इकोनॉमी क्लास में हो सकता है, लेकिन वहाँ पे ट्रैवल वो बिजनेस क्लास में भी कर सकते हैं। प्रपोजल शायद उन्होंने ही आपको दिया था, या आपको इन फ्यूचर फिर से देंगे। कोई दूसरा ऑप्शंस भी आपको मिल सकता है, ठीक है। ट्री ऑफ लाइफ, सो ये डेफिनेटली ये तभी जाके मजबूत हो पाएगा जब इसका जड़ मजबूत होगा। बट आई फील लाइक ना, यस, ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन है। आप देखो यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स आर लिटिल बिट, ठीक है, डिफ़िकल्ट, बट वो बैलेंस में भी आ सकते हैं। अगर आप अपने साइड से थोड़ा सा एडजस्ट करो और वो भी अपने साइड से थोड़ा सा एडजस्ट करें, तो हो सकता है बैलेंस। लेकिन यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि अपने ऊपर फोकस करें, अपने ही ऊपर आप जो है ना, कि ऐसा समझे जो ठीक है, अगर मेरा रिलेशनशिप इनसे नहीं होता किसी और से तो होगा ही ना, ऐसे मान के चले, ठीक है। ऐसा मान ले कि ठीक है, मैंने सरेंडर कर दिया है, यूनिवर्स को जो फैसला लेना होगा वो ले लेंगे। आप जिद पे आ जाओगे ना, तो ये रिलेशनशिप सही नहीं होगा। आप ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे इस इंसान के लिए, ये सही में नहीं होगा। देखो मैंने आपको बताया था कि कीचड़, पिग्स को भी गंदे वाली जगह पे रहना बहुत पसंद होता है। तो ये इंसान अपने ज़िंदगी से अभी तक उस गंदे रिलेशनशिप को, उस डर्टी रिलेशनशिप को ना फिल्टर आउट नहीं कर पा रहे हैं। और आप ही वो सब चीज़ कर सकते हो, बिकॉज यू आर स्पिरिचुअल, राइट। सो आप उस चीज़ को हील कर सकते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन सेंड कर सकते हैं, राइट, ताकि आपका हीलिंग हो जाए। खुद के लिए करो ना। तो आप ट्विन फ्लेम क्या है ना, इट्स अ मिरर। आप जितना अपने अपने लिए कर रहे हो, उतना ही वो मिरर हो रहा है उनके पास। तो समझ रहे हो, जितना आप अपने आप को
ब्राइट बना रहे हो उतना वो अपने जीवन में ब्राइट बन रहे हैं। आप जितना पॉजिटिव सोच रहे हो वो उतना ही पॉजिटिव सोच रहे हैं। ऐसा होता है, ट्रिगरिंग होता है रिलेशनशिप में, बिकॉज इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। वो आपको इस तरह की बात बोलेंगे कि आपको लगेगा चलो छोड़ के चले जाए, अपने करियर में मोटिवेट हो। ऐसे ही होता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स, एंड इट्स एन एक्सट्रीमली यू कैन से सोलमेट कनेक्शन ऑल्सो। दोनों ही दिख रहे हैं, काफ़ी डिफेंसिव है आपके लिए वो, लेकिन उनके जो है ना, मे भी वो इंसान जो है काफ़ी रॉयल है, इसलिए लॉयल नहीं रॉयल है, इसलिए वो इस तरह का अफेयर रखे हैं। ठीक है, सीक्रेट अफेयर्स रखे हैं। मे बी वो जब से आपसे दूर हुए हैं या आपके शहर से दूर गए हैं तब से ऐसा हुआ है, आपको जान पहचान आपको मिला है, आपको जानकारी हासिल हुआ है। बट दिस रिलेशनशिप, अगर आप सेपरेटेड भी हो तो भी यहाँ पे एक न्यू कनेक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है। 2 ऑप्शंस कैन कम टूवर्ड्स यू, ऐसा भी हो सकता है कि 2 ऑप्शन आपके पास आ सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। देखो अभी भी ये चल रहा है, आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.